वेलकम बैक टू पार्ट 2। तो मैं बता रही थी कि मौसम जो है वो बहुत सुहाना हो गया था। कहीं धूप थी कहीं छाँव था, तो ऐसा वेदर होता है, हमारे तरफ भी ऐसा होता है कभी कभी कि कहीं जैसे हम मानगो में रहते हैं तो मानगो का एरिया जो है वो बारिश नहीं होती है और साक्षी तरफ के एरिया में बारिश होने लग जाती है। तो होता है इस तरह से, क्लाइमेट चेंज जब होता है ना तो वेदर में भी असर आता है। तो ये देखिए यहाँ पर ही हम लोग ऐसी बस की सवारी कर रहे थे और हम लोग जितने लोग थे ना, ये पूरी बस जो है वो हम ही लोगों से भरी हुई थी। और हम लोग यहाँ से दूसरे घर की तरफ रवाना हो रहे थे। तो यहाँ पर देखिए बच्चे लोग अपने खाने पीने का इंतज़ाम लेकर के गए थे और बच्चे लोग जो है वो खाना अपना खाए पी रहे थे। और हम लोग भी जब छोटे थे ना, और अभी भी हम जब भी कहीं जाते हैं ना तो अपने लिए खाने का सामान जो है वो लेकर के जाते हैं और काफ़ी मज़ा आता है। हम अभी भी हम चॉकलेट वगैरह लेकर के ही जाते हैं, हम भी लेकर के गए थे, पर साथ में बच्ची थी जिस वजह से हम नहीं निकाल पा रहे थे। यहाँ देखिए हम लोग पहुँच गए हैं और यहाँ से ना एक अल्टो आया था हम लोग को लेने के लिए और बच्चे लोग सामने ही था, तो बच्चे लोग ना पैदल ही चल चल दिए और हम लोग ये अल्टो से गए थे। तो क्योंकि बच्ची मेरे साथ थी और मैं और मेरी बहन हम लोग अल्टो से गए थे। तो यहाँ पर देखिए हम लोग पहुँच गए हैं घर और मेरी बहन जो है वो शूट कर रही क्योंकि वो पहले पहुँच गई थी और हम लेट से पहुँचे थे। यहाँ पर देखिए उनका घर और हम लोग पहुँच के खाना खाने की तैयारी में लग गए। खाना खाए उसके बाद यहाँ देखिए हम लोग घूमने निकल गए, बाहर का व्यू देखने निकल गए। यहाँ आम का एक दरख्त था और काफ़ी अच्छी मीठी आम इसमें लगते हैं, तो सब लोग तोड़ रहे थे आम। ये फ्राइडे का दिन था और हम लोग को निकलना भी था आज। तो यहाँ पर देखिए आम तोड़ करके हम लोगों ने पैकिंग कर लिया आम को और यहाँ पर देखिए ब्लोरो आया था हम लोगों को लेने के लिए। हाँ, तो ब्लोरो में हम लोग बैठ गए और पीछे से एक अल्टो आ रहा है और हम लोग को जाना था किसी और के यहाँ, तो वहाँ पर ही हम लोग वहाँ के लिए हम लोग चल दिए। और यहाँ देखिए हम लोग जाते वक्त वहाँ का व्यू ले रहे हैं और साथ में सॉन्ग भी बज रहा था और काफ़ी अच्छा लग रहा था। यहाँ देखिए हमारे साथ और भी लोग थे, तो यहाँ देखिए वहाँ का व्यू। और बैक से भी कुछ लोग आए थे, लेकिन थोड़ी ना लेट से लोग आ रहे थे क्योंकि हम लोग ना पहले चले गए थे। और ये तकरीबन 1 से 1:30 बजे का वक्त था क्योंकि नमाज़ उन लोगों को नमाज की भी देरी हो रही थी, इस वजह से। यहाँ पर देखिए अब अब्दुल बासी जो है वो नींद से सो रहा है और अलीज़ा भी सो रही है क्योंकि ठंडी ठंडी हवाएं चल रही थी ना, तो बच्चे लोग नींद में एकदम उतावले हो रहे थे सोने के लिए, तो वहीं पर सो गए। यहाँ पर देखिए ये सारा वहाँ का व्यू है और बहुत अच्छा लग रहा था। बहुत हम लोग जितने भी घर गए सबके घर में लज़ीज़ से लज़ीज़ खाना खाया हम लोगों ने, बहुत एंजॉय किया, बहुत अच्छा लगा। और एक इंसान की एक अखलाक से यादें बन जाती हैं, बस वही याद इंसान के साथ समेटे हुए आती है। कोई किसी के घर मुश्किल से 2 से 3 दिन के लिए जाता है, लेकिन बस वहाँ से बहुत सारी यादें लेकर के आता है जो कि हमेशा इंसान के दिल में जो है दफ़न हो जाती है, हमेशा दिल में ही रहती है। और हम लोग ना एक बार गोपालपुर गए थे, लगभग आज से तकरीबन 10 से 12 साल पहले, और आज तक हम उस जगह को याद करते हैं। वही होता है कि इंसान कहीं एक दिन के लिए जाता है लेकिन याद हमेशा के लिए रह जाती है। तो ये देखिए हम लोग पहुंच गए हैं और यहाँ से वहाँ भी खाने की तैयारी चल रही थी, बिरयानी वगैरह बन रही थी, तो हम लोग बाहर का व्यू ले रहे हैं। और वहाँ से हम लोग ने अलीजा है वो सो गई थी, इस वजह से हम ना बहुत स्लो चल रहे थे क्योंकि बच्ची कहीं उठ ना जाए और गर्मी का भी टाइम गर्मी भी लग रही थी ना, जिस वजह से अगर उठ जाएगी तो फिर सो नहीं पाएगी। यहाँ देखिए हम लोग ने अलीजा को सुला करके हम निकल चुके थोड़ा सा घूमने के लिए, वहाँ का व्यू लेने के लिए। और सामने ही ना एक तालाब था और ये जो एरिया है ना पूरा पहाड़ों से ढका हुआ है। कहा जाए कि पहाड़ काट काट के ही लोगों ने घर बनाया है, तो थोड़ा ऊपर नीचे एरिया है। और देखिए सामने मैं पहाड़ दिखा रही हूँ जहाँ से कटिंग करके लोगों ने घर बनाया है, पेड़ पौधे लगाए हैं। और ये देखिए खाने का वक्त हो गया और खाने के लिए काफ़ी सारी चीज़ें बनी थी। और देखिए हम लोगों ने खाना जो है वो पहले जेंट्स लोग खा रहे हैं और उसके बाद पहले बच्चे लोग खाए थे, फिर जेंट्स लोग खाए थे, फिर लेडीज़ खाई थी। हम लोग खाना खा करके हम छत पर का व्यू लेने निकल गए कि देखें ज़रा कैसा लग रहा है। यहाँ पर देखने में इतना मतलब पूरी जंगल थी। तो मैं एक वहाँ की एक लड़की थी, मैं उससे पूछी कि यहाँ पर क्या थोड़ा डर नहीं रहता, मतलब हाथी वगैरह का? उन्होंने कहा हाँ, हमारे पास से ही हाथी गुजरते हैं, कभी कभी बहुत डर लगता है कि हम लोग बचेंगे कि नहीं बचेंगे। खैर अल्लाह ताला उन्हें अपने हिफ्ज़ ईमान में रखे, उनकी हिफाजत करें। और यहाँ देखिए हम लोग निकल गए क्योंकि हमारा दूसरे दिन ट्रेन था और वहाँ से हम लोगों ने पेट्रोल लिया और निकल गए वहाँ से। और हल्की हल्की धीमी धीमी बारिश हो रही थी और मौसम जो है वो एकदम चेंज हो गया।
और यही हो रहा था वहाँ, बस कभी ठंड लग रही थी, कभी गर्मी लग रही थी, कभी हम लोग कंबल ओढ़ कर सो रहे थे और कभी पंखा मतलब कूलर भी काम नहीं कर रहा था, इस तरह की मौसम हो रहे थे। पर लेकिन काफ़ी मज़ा आया और हम लोग 8 दिन रहते तो घूमने भी जाते, लेकिन वक्त की कमी थी और किसी के घर में भी इतना दिन स्टे करना वो भी अच्छी बात नहीं होती है। और देखिए हम लोग राउरकेला जंक्शन पहुंच गए, वहाँ से हमारी ट्रेन थी, लेकिन ये जो ट्रेन थी हमारी दोपहर के टाइम थी, जो काफ़ी गर्मी लग रही थी और बहुत तपिश वगैरह लग रही थी। और देखिए हम लोगों ने झालमुड़ी पार्टी की, मेरी बहन ने कहा कि झालमुड़ी खिलाओ, तो हमने झालमुड़ी लेकर के उन लोगों को दिया। यहाँ देखिए हम लोग पहुँच गए टाटा नगर जंक्शन, और यहाँ पर देखिए अलीज़ा अपने भाई के साथ बहुत सेफ्टी फील कर रही है और साथ साथ में जा रही है, और ये भाई इसका बहुत ख्याल रखता है। और अलीज़ा ना इसके हाथ से भी खाने पसंद करती है, इसके हाथ से खा लेती है। और हम लोग के हाथ से ना जल्दी खाने नहीं खोजती, इसको दूसरे के हाथ से खाना बहुत पसंद है। और यहाँ देखिए हम लोग पहुँच चुके हैं अपने घर। यहाँ देखिए अलीज़ा की दोस्त आई थी मिलने के लिए और बहुत खुशी से मिल रही थी। दुआ में याद रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।